Neeraj was a young media executive living in Mumbai. He was killed by the fiancée of another aspiring actress called Maria Susiraj because the fiancée got angry at seeing Neeraj in Maria's house. It was dubbed by many to be a crime of passion. But does that really explain the brutality that took place really after the killing? Not just did Jerome stab Neeraj, but then Jerome and his then girlfriend Maria got together to cover up the murder by chopping the body into little bits, putting them into plastic packets, driving off to a distance from their home, and disposing of the body by setting it to fire. So hey guys, welcome back to the channel. Welcome to Pi Times and thank you guys for इतना हमें सपोर्ट दिखाने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है और पिछले वीडियो के लिए जिन्हें अच्छी नहीं लगी उनके लिए सॉरी और जिन्हें अच्छी लगी तो उनके लिए थैंक यू। आपको आप इतना हमें प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम फेसबुक एंड स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, तो आप अगर आपको पॉडकास्ट के थ्रू सुनना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा चेक कर सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हम अवेलेबल है, तो या यू कैन चेक अस आउट देयर एज वेल। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नीरज ग्रोवर। सो नीरज ग्रोवर एक सेलिब्रिटी था एंड टीवी मेनली तो वो टीवी एक्टर था एंड ही वाज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव इन साइनर्जी एड लैब्स एंड तो वहाँ पर वो एक अच्छा उसका अपना करियर चल रहा था एंड उस दौरान वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है मारिया सुशियाराज, जो एक साउथ इंडियन टीवी एक्ट्रेस होती है और वो मेनली उसकी हेल्प करता है बॉलीवुड में आने के लिए, क्योंकि वो एक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा होता है। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वो मुंबई का, साइनर्जी एड लैब्स, तो उसके साथ काम कर रहा होता है। एंड सुशियाराज का एक बॉयफ्रेंड होता है लिeutenant एमिली जेरोम मैथ्यू। ये दोनों एंगेज होने वाले होते हैं 2 महीने के बाद। जब ग्रोवर की डेथ होती है उसके 2 महीने बाद ये एंगेज होने वाले होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोवर हेल्प कर रहा होता है सुशियाराज की कि वो स्टैब्लिश हो पाए बॉलीवुड में, तो वो उसके लिए कई इंटरव्यूज साइन करवाता है एंड थोड़े बहुत उसके हेल्प कर रहा होता है ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में। तो उस दौरान सुशियाराज उसके घर पे भी रुकती है बहुत बार, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं थी और कोई उसके हेल्प मतलब ग्रोवर जैसे हेल्प कर रहा था, तो एज अ काइंडनेस वो उसे को ये करता था कि तुम मेरे घर रुक जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक ये भी बोला जाता है कि मीडिया के थ्रू कि ग्रोवर सुशियाराज को लाइक करता था और ये चीज़ उसने मैथ्यू को बताई थी कि ग्रोवर लाइक करता था उसे, बट ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। तो फिर क्या करती है सुशियाराज अपने एक नए फ्लैट में शिफ्ट होने लगती है, क्योंकि अब उसका थोड़ा काम चलने लग गया था यहाँ पर, तो वो नए फ्लैट में अपना शिफ्ट होने लगती है। तो क्या करता है ग्रोवर 6 मई को उसके पास जाता है उसकी हेल्प कराने के लिए कि मतलब शिफ्टिंग के लिए, बट वो उसके बाद किसी को मिलता ही नहीं है। 24 घंटे तक उसके घर वाले और उसकी फैमिली फ्रेंड्स ढूंढ रहे होते हैं, तो वो नहीं मिलता, तो वो रिपोर्ट करवाते हैं पुलिस स्टेशन में कि वो नहीं मिल रहा, मिसिंग की। एंड उस टाइम पे वो सुशियाराज का इन्वॉल्वमेंट बताते हैं कि सुशियाराज इन्वॉल्व थी। तो फिर सुशियाराज से पुलिस पूछताछ करती है, तो उसमें वो बोलती है 6 मई 2008 को वो मेरे पास रात को 10 बजे आया था एंड 12 बजे वो मेरे पास से चले जाता है। उसकी कोई फ्रेंड्स की पार्टी होती है तो वो मेरे पास से चले जाता है और मुझे नहीं पता उसके आगे का। अब है डेट 6 मई 2008, तो उस दिन अब जो रियलिटी में हुआ होता है कि 6 मई 2008 को 10 बजे वो उसके घर पहुंचता है एंड उसकी हेल्प कराने लगता है। तो उस टाइम ही मैथ्यू का कॉल आ जाता है उसके बॉयफ्रेंड का, तो वो उसे बोलता है कि मतलब लाइक इसे रात को रुकने मत दियो और मतलब ध्यान से थोड़ा। तो वो क्या करती है कि उसे ऐसे करके बोल देती है हाँ मैं रुकने नहीं दूंगी, और वो फोन काट देती है। तो ग्रोवर उसकी हेल्प कर रहा होता है ड्यूरिंग दैट टाइम और वो रात को हेल्प करके वहीं पर सो जाता है। तो मीनवाइल मैथ्यू उस टाइम कोची में रह रहा होता है। तो मैथ्यू क्या करता है, उसे मतलब हल्का सा वो लगता है कि अब हम मेल प्रेजेंस है वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करता है जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुँचता है एंड मुंबई की पहली फ्लाइट लेता है। तो मुंबई की पहली फ्लाइट होती है सुबह कुछ अराउंड वही 5-6 बजे की, तो उस टाइम उसे फ्लाइट मिलती है। तो वो सुबह 7:15 7 मई 2008 को 7:15 पे वहाँ पहुँचता है। तो जैसे वो नॉक करता है
तो उसके बाद सुशेराज आके खोलती है और वो कुछ नहीं करता, वो सीधा जाके बेडरूम में चेक करता है और वहाँ पे ग्रोवर होता है। तो पुलिस और मीडिया के थ्रू ये रिपोर्ट निकाली गई थी कि उस टाइम उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, तो थोड़ी बहुत फाइट होने लगी, तो कहीं से मैथ्यू किचन से एक 9 इंच लॉन्ग लाइफ लेकर आया और उससे उसे मार दिया। तो ये रिपोर्टेड ये पक्का नहीं है कि बीच में क्या हुआ है, ना सुशेराज ने बताया ना मैथ्यू ने बताया कि बीच का इंसिडेंट क्या था। तो फिर क्या करते हैं, मारने के बाद अब उन्हें डिस्पोज करनी होती है बॉडी की, वो पकड़े ना जाए। तो 11 बजे 7 में 2008 को 11 बजे सुशेराज एक पास के सुपरमार्केट जाती है और वहाँ पर जाके वो पॉलिथीन बैग्स, एयर फ्रेशनर्स एंड कर्टन्स एंड सब किचन नाइफ्स लेकर आती है। अराउंड 2 बजे के आसपास वो वापस आई सारा कुछ सामान लेके मैथ्यू। उसके बाद अराउंड 300 पीसेस में काटता है, ये हमें न्यूज़ के रिपोर्ट से पता चला कि 300 पीसेस में वो काट देता है उसे। तो उस टाइम तो 2 बजे तक वो सारा कुछ भर के बैग्स में, पॉलिथीन बैग्स रेडी कर लेते हैं। सुशेराज अपने फ्रेंड से कार बोरो करती है कि मैंने और मैथ्यू ने घूमने जाना है तो हमें कार चाहिए। तो क्या करते हैं, नीचे गाड़ी लगाते हैं एंड उसमें बैग, ट्रंक में बैग्स डंप करने लगते हैं। तो मीनवाइल ने गार्ड देख रहा होता है कि ये ऐसे बैग रख रहे हैं। 4:30 बजे वो मनोर की तरफ निकलते हैं अपने घर से। तो बैंडेड से वो पेट्रोल लेते हैं 2 कैंस एंड वो निकल जाते हैं मनोर की तरफ। तो मनोर पहुंचते हैं वो एंड मनोर पहुंच के आमगांव विलेज है और उसके पीछे फॉरेस्ट है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, बैग्स को निकालते हैं एंड उसके ऊपर पेट्रोल गिर के आग लगा देते हैं। तो एंड रात को वो 9:30 बजे वापस आ जाते हैं। पुलिस को ना एविडेंस कैसे मिले, अब लाइक उन्हें कैसे सॉल्व करी। सुशेराज ने ग्रोवर का फोन एक्सीडेंटली आंसर कर दिया। अब वो जा रहे थे मनोर, तो उस टाइम ग्रोवर का फोन सुशेराज के पॉकेट में होता है। तो पॉकेट से निकालते थे, जैसे कॉल आता है ग्रोवर के फोन पे तो उसके वो टाइट डेनिम जीन्स में होता है फोन छोटा एंड वो निकाल रही होती है तो जस्ट आंसर हो जाता है एंड वो जब भी काट देती है। बट ये चीज वो पुलिस को बताती है कि उस टाइम वो उसका कोई यहाँ पर हाथ नहीं है। फिर दूसरी चीज होती है कि जो उसने गाड़ी बोरो करी होती है तो वो झूठ बोलती है उसके बारे में कि लाइक मैथ्यू का फ्रेंड होता है जितेश, जो नेवल ऑफिसर होता है एंड उससे बोलती है, मतलब लाइक पुलिस स्टेशन में वो बोलती है कि जितेश से मैंने बोरो करी थी हुंडई सेंट्रो, तो ये मैं गई हुई थी उस टाइम। तो बट जितेश मना कर देता है क्योंकि वो एक नेवल ऑफिसर होता है एंड उस टाइम वो अपने उस पे होता है ड्यूटी पे। तो वो कहता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड्स पूरे मिल जाएंगे उन्हें और उससे फिर मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो बाद में सुशेराज एक्सेप्ट कर लेता है कि एक उसकी दोस्त होती है किरण श्रेयस और कि उसने उससे कार बोरो करी थी एंड फिर किरण श्रेयस और उसकी कार को मतलब वहाँ पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तो उस टाइम वो कहती है कि ये सब मुझे बोल के गई थी कि मैं दादर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मतलब लाइक पूरा मैनिपुलेट करा गया उसकी तरफ से और मतलब लाइक न्यूज़ ने भी बोला है या पुलिस ने भी बताया है कि मतलब 10 दिन तक तो मैनिपुलेट ही करती रही, उसके बाद जाके हमें पता चला ये पूरा उसने ही करा है या इसके बॉयफ्रेंड ने करा है पूरा। तो इसी से इन्हें पता चला। फिर क्या होता है कि ना अब वो घर पे होती है तो ग्रोवर का फ़ोन इसी के पास होता है, तो वो बाई मिस्टेकली फ़ोन उठा लेते हैं उसके फ्रेंड का। तो वो पूछता है कि ग्रोवर कहाँ है एंड उस टाइम वो बोलते हैं कि ग्रोवर तो बाहर अभी कुछ सामान लेने गया है, तो जब वो आएगा मैं कॉल करा दूंगी। उसके फ्रेंड को वो थोड़े टाइम बाद कॉल करके कहती है कि वो तो आया ही नहीं और ये मेरे पास उसका फ़ोन है, आप फ़ोन ले जाओ मेरे से। तो ऐसे करके वो फ़ोन आगे भेज देते। और एक और यहाँ पर सस्पेक्ट मिलता है कि 13 दिन के अंदर 1000 कॉल्स हुई होती है मैथ्यू और सुशेराज के बीच। 7 मई से लेकर 20 मई तक 1000 कॉल्स मिलती है। तो साइबर क्राइम को इस पे भी मतलब शक हो जाता है कि ये दोनों इतनी बात क्यों कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को मिला के उन पे शक थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो फिर ऐसे चेकिंग स्टार्ट होती है। तो फिर अब चेकिंग हो रही होती है। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे स्टार्ट होती है तो वो एक 9 इंच की नाइफ वहाँ से किचन से उन्हें मिलती है। तो दे थॉट कि यही होगी, तो वो अपने DNA टेस्टिंग के लिए भेजते हैं पर वो नेगेटिव निकलती है। बाकी सारी नाइफ्स को भी वो साथ में भेजते हैं पर सारी नेगेटिव निकलती है। तो ये मतलब लाइक पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट थी कि जब ये दोनों गए होंगे वहाँ पर तो उस टाइम इन दोनों ने लाइक वो डंप कर दी होगी वहीं पर ही
नाइफ, तो ये एविडेंस डिस्ट्रॉय करा गया था उनके थ्रू। दूसरा था कि मैथ्यू बोलता है कि 8 मई को मेरी तो नेवल ट्रेनिंग थी एंड मैं तो था ही नहीं वहाँ पर। तो जब ऐसा बोलता है वो, उसके रिकॉर्ड्स चेक करे जाते हैं कि ट्रेनिंग थी उसकी या नहीं, तो मतलब 8 मई की तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती उस टाइम, तो इससे वो भी फंसता है। फिर पुलिस इग्नोर करती है ब्लड स्टेन्स, मतलब लाइक ब्लड स्टेन सीधा नहीं थे बट वहाँ अलग कलर के पेंटेड थी दीवार, और पुलिस नोटिस ही नहीं करती कि वो न्यू पेंट है, जस्ट हुआ है, और पता नहीं मतलब वहाँ पर एक अलग दीवार पे क्यों अलग पेंट है। तो वो चीज़ पुलिस की मतलब गलती होती है, बट या पकड़े जाते हैं वो एट द एंड, क्योंकि वो खुद ही सुसाइड कमिट कर देती है। कन्फेशन जो था वो बहुत अहम था और कन्फेशन ने ही पूरे मामले को घुमा दिया। फिर क्या होता है कि अब ये कोर्ट में मतलब लाइक जैसे कमिट होने लग जाता है तो कोर्ट में पेश होते हैं, तो उस टाइम सुशाराज को 3 साल की जेल होती है एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंड मैथ्यू को 10 साल की जेल होती है ग्रोवर को मारने के लिए, एंड 3 साल की जेल होती है एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो 13 साल की जेल होती है मैथ्यू को, 3 साल की जेल होती है सुशाराज को। दोनों ने एक जगह पर एक साथ एक क्राइम किया है। अकेला जेरोम कर नहीं सकता, अकेला वो 300 पीसेस कर नहीं सकता, वो तो को एक्यूज्ड है। धारा बदलने का कोई कारण नहीं, दोनों को अलग अलग सजा कैसे हो सकती है। पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि इंडिया का जो मतलब लाइक जो कोर्ट केसेस है, लाइक अब एक बंदे को मार दिया, सिर्फ आप 10 साल की जेल दे रहे हो। मैंने वहाँ पर देखा था कि अमेरिका के जैसे हमारी लास्ट स्टोरी थी, वहाँ पर लाइक उसने 10 बंदे मारे और उसे 175 साल की जेल थी। मतलब अगर आप एक की भी लेके चलूँ मैं तो 17.5-18 साल की जेल। तो यार दैट्स अ लॉट मैन, 7.5 साल में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मतलब यार मुझे लगता है थोड़े और हार्ड एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट वालों को, क्योंकि अगर ऐसे नहीं लेंगे तो ऐसी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। आई थिंक सो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आज के लिए इतने, एंड जाके हमें स्पॉटिफाई एंड फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लेना, और वहाँ पर भी आप सेम वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट के भी में सुन सकते हो। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।